हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आल्सो वेरीफाई a into adjoint of a is adjoint of a into a। ये प्रॉपर्टी है तुम्हारी, ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। चलो, एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए तुमको मैं समझा रहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम डायरेक्टली ट्रिक यूज नहीं कर सकते हो, तुमको पूरे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। टू फाइंड, सबसे पहले गिवन है a, निकालना क्या है सर? निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं सर? सबसे पहले इसके स्टेप्स बताया था तुमको। फाइंड ऑल कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स, ट्रांसपोज। तो सारे कोफैक्टर निकालेंगे तो a11 का आंसर क्या होने वाला है तुम्हारा? 4 होने वाला है। a12 का आंसर क्या होगा? 3, लेकिन इसमें माइनस लगाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा -3। a21 इसका आंसर इज माइनस, a21 का आंसर इज 1 तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -1। a22 का आंसर इज सिंपली -2। ये आ गए तुम्हारे सारे कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट ऑफ a विल बी इक्वल टू -2, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये आया है तुम्हारा एडजॉइंट का आंसर। इसके बाद ये तुमको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो ये क्या हो जाएगा? -2 1 3 4 इंटू 4 -1 -3 -2, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स चैप्टर में सीख लिया है। ये क्या होने वाला है तुम्हारा? -8 -3 का आंसर विल बी -11। ये हो जाएगा तुम्हारा +2 -2, आंसर विल बी 0। ये हो जाएगा +12 -12 0। ये हो जाएगा -3 -8 -11। ये किसका आंसर आया है? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का आंसर आया है। अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो ये हो जाएगा 4 -1 -3 -2। a है अपना -2 1 3 4। इसको भी तुम सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर वही आने वाला है -11 0 0 -11। लास्ट में किसके बराबर? इसका आंसर निकाल लिया, इसका आंसर निकाल लिया। ये दोनों का आंसर इक्वल आ गया है। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिटर्मिनेंट का आंसर इज -11, तो -11 इंटू i, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -11 0 0 -11। तो देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड वाला सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है। आई बिलीव ये तुम सॉल्व कर सकते हो। पहले एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकाल के वो चीज प्रूव करना है। प्लीज ये ध्यान रखना कि बच्चे ये स्किप करते जाते हैं, वो प्रूव नहीं करते हैं और एग्जाम में उनकी गलती इसमें ही होती है, यहाँ पे ही गलती करके आते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, इजी लगेगा, बट कर लो प्रैक्टिस, एग्जाम में गलती नहीं होगी। Question number 12. If a is given, find a into adjoint of a without calculating adjoint of a। तो मतलब प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। इसका प्रॉपर्टी पता भी है, a into adjoint of a। गिवन है a, निकालना क्या है? a into adjoint of a का आंसर निकालना है।
तो सॉल्यूशन प्रॉपर्टी क्या यूज करने वाले हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसमें एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 2 minus 1 1। ये हो जाएगा तुम्हारा -3 प्लस 2 मतलब -1, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7। तो ये क्या बचने वाला है, -3 प्लस 14। तो आंसर क्या बचने वाला है तुम्हारा, फाइनल आंसर विल बी 8। तो ये प्रॉपर्टी जब अपन यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर इज 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओनली। तो देयरफॉर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज 8 इंटू आइडेंटिटी। जो a का ऑर्डर है वो ही आइडेंटिटी का ऑर्डर रहेगा। तो आंसर क्या आने वाला है, 8 0 0। चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आल्सो वेरीफाई। तो इसका एडजॉइंट निकालना है। इसके एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करने वाले हैं हम, फाइंड ऑल कोफैक्टर्स, फिर उसके बाद ट्रांसपोज। कोफैक्टर निकालना है, गिवन a है, निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले a11, तो इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बना के 3 5 0 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 minus 0 3। a12 में एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ता है कोफैक्टर में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 minus 2 1। तो ये कितना होने वाला है तुम्हारा, 2 प्लस 10, तो आंसर विल बी 12। एक माइनस लगाऊंगा तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, -12। a13 2 3 minus 2 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 6। तो फाइनल आंसर विल बी +6 ओनली। नेक्स्ट है a21। a21 में एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। फाइनल आंसर कितना होगा, ये -1 और एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, +1। +4। a23 में एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा। जीरो। इसका आंसर क्या आने वाला है, -2 आने वाला है और एक माइनस लगाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इसका आंसर 2 है तो -2 बचेगा और एक माइनस लगा दिया +2 बचेगा। ये हो गया तुम्हारा a23। लास्ट रो का निकालेंगे a31। तो ये हो गया -1 2 3 5।
-5 -6 -11 A32, इसमें एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा 1 2 2 5। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 -4 विल बी 1, एक्स्ट्रा माइनस लगा के क्या बचने वाले हैं -1 A33। थ्री plus 2, answer will be 5. Therefore, adjoint of A क्या होने वाला है? कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 3 -12 6 and 5। ये ट्रांसपोज करना मत भूलना, ये बच्चे भूलते हैं। इसका ट्रांसपोज करके आंसर आएगा ये आया तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर, क्वेश्चन नंबर 30। 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट अब समझ रहा है, तुम खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। इसमें बस एक वेरीफाई वाला कॉन्सेप्ट है, ये प्लीज तुम खुद से सॉल्व कर लेना, इसको स्किप मत करना। मैंने तुमको समझा दिया ये कैसे सॉल्व करते हैं, इजीली आंसर आ जाएगा तुम्हारा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई के टर्म्स में आने वाला है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट सारे समझ रहे हैं, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।